बुजुर्गों को प्रणाम। आप सबको हेलो मित्रों। 2026 की हम वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं राशिवार। बात यह है कि हमारे जीवन की जो है तन मन धन और हमारा सामाजिक इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमारे इंसान जो है मल्टी फेसेटेड कार्य करता है और उसके जीवन से वो मिले हुए हैं, लेकिन इतने सारे पक्षों को लेकर के वीडियो बनाना तो संभव नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। इसलिए मैंने हर राशि के लिए जो मुख्य मुख्य जो चीजें मेरे सामने आई, तो वह मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। आज हम 1 से 6 तक जो है हमारी राशियां, उनको हम देखते हैं। तो पहले जो है एरीज, अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर में है तो ये राशिवार आप देख सकते हैं। और स्पेशल मैं कहूंगी, अगर आप चाहते हैं तो अपने हॉरोस्कोप को इस वर्ष अवश्य चेक करवा लें। मेरा नंबर है 7009765916 और आप कहीं पर भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लेकिन कंसल्ट अवश्य करें, अगर आपका इन राशियों में आता है और इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या है या इस दिशा में आप कोई कार्य इस वर्ष करने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एरीज है, तो इनके लिए क्या है कि फॉरेन ट्रेवल के चांसेस तो इस बार बहुत होंगे। तो अगर ये जाते हैं तो इसलिए इस वर्ष अवश्य फॉरेन ट्रैवल के लिए मैं पहले ही जो हूँ डाल चुकी हूँ प्रेडिक्शन कि थोड़ा सा आप लोगों को कॉशियस होना होगा। तो इस वर्ष अगर आपके ट्रैवल है तो आप अपने हॉरोस्कोप को अवश्य चेकअप करवा लें, क्योंकि मई तक का समय इसमें आपके लिए फॉरेन ट्रैवल के लेकिन चांसेस भी बहुत है। और फॉरेन से आपको जो है धन लाभ भी बिजनेस का, ये इस तरह से। और दूसरा ये रहेगा कि इसके लिए आप कोई ना कोई मंत्र की चैंटिंग अवश्य करें, मेडिटेशन अवश्य करें। और धर्म स्थान में जो है आप नारियल जो है जरूर अर्पित कर दें, कम से कम एक जो पूजा वाला नारियल होता है, या किसी भी धर्म स्थान में आप जो नारियल सूखा वाला होता है जो कि खीर में डलता है वह आप अर्पित कर सकते हैं। तो यह आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टॉरस की। टॉरस में क्या है कि देखिए, आप जो है जैसे शेयर्स अगर डालते हैं या धन जो है अपना लगाते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्शियस होकर के थोड़ा सा अवेयर रह करके करना होगा। जैसे कि आप केमिकल में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, लोहे से रिलेटेड जो रहती है, हमारे रेलवेज के जो शेयर्स रहते हैं, आप इस तरह के शेयर्स में आप डाल सकते हैं। और आपके लिए उपाय रहेगा केले आप धर्म स्थान पर, और फूल जो फूल होते हैं वो किसी भी, जैसे अगर कहीं दुर्भाग्यवश आपको किसी भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी है, बड़े बुजुर्गों के टाइम पे ही होता अक्सर जो है फूल डाले जाते हैं। तो अगर संभव हो आपके लिए तो आप वह शव यात्रा में फूल जो है अवश्य डालें। नहीं तो किसी ना किसी धर्म स्थान पर भी नए वर्ष में, नव वर्ष में आप धर्म स्थान पर ही जो है केले और फूलों का आप जो है अर्पित करें। और एक्सीडेंट से बचाव के लिए भी आपको कोशिश रहना होगा। अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको हमेशा ही हेलमेट पहनकर करना होगा। अब बात रही मिथुन राशि की। मिथुन राशि में दोस्तों इस वर्ष जो है आपको हेल्थ के प्रति बहुत सजग होना होगा। आपको जो धन है, कुछ ना कुछ धन आपको धर्म स्थान पे जरूर अर्पित करना होगा, जो कि बिना बताए हुए आपको माथा टेकना होगा, जिसे कि हम गुप्त दान एक तरह से कहते हैं, वह अवश्य कर लीजिएगा। इस वर्ष आप शेयर्स वगैरह में पे लगा सकते हैं पैसे, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन अगर शादी, आपकी अपनी शादी हो रही है या आपके बच्चों की शादी हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरा अच्छे से देखभाल कर लीजिएगा। शादी में धोखा हो सकता है। अब बात रही दोस्तों कर्क राशि वालों की, तो यहाँ पर जो है शादी के योग हैं यहाँ पे, लेकिन शादी के समय में आप खर्चा ज्यादा ना करें। वहाँ पे आपको खर्चा कंट्रोल करना होगा। एक एक फीलिंग आएगी, नेचुरली आएगी, अगर आपके घर परिवार में या आपकी शादी है तो आप एक्स्ट्रा वेगेंस की तरफ जाएंगे, आपका मन करेगा कि बहुत खर्चा किया जाए। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा, आपको सजग होना होगा, खर्चे को अपने को रोकना होगा। और इस वर्ष अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो कोशिश करके, अगर आप जितना आपको लोन चाहिए आप उससे आधा ही लोन अगर करें ले तो वह शुभकारी रहेगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा। और हेल्थ के लिए भी आपको जो है विशेष ध्यान रखना होगा। हेल्थ की समस्या इस वर्ष जो है बढ़ सकती है। इसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें लाभ होगा। आपको पीपल के पेड़ के नीचे जो है मंगलवार को और शनिवार को दिया जला देना चाहिए। और धर्म स्थान पे भी कम से कम महीने में एक बार आपको जाते आते रहना चाहिए। इस वर्ष बीमारी पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। और दोस्तों इसमें जो है हम जो है किसी भी धर्म स्थान पर आप एक पीले रंग का झंडा जरूर अर्पित कीजिएगा, तो आपको इससे सेहत भी और तन मन धन का शुभकारी रहेगा। बात करते हैं लियो राशि के। अगर आपका जो चंद्रमा है वो
5 नंबर में है तब। एक तो अपने घर के आस-पास आप बिल्कुल भी पानी को खड़ा ना होने दें, अगर रोड साइड में कहीं पर भी अगर है, गड्ढा है तो आप उसे भरवा दें और आपके घर में भी पानी जो है खड़ा नहीं रहना चाहिए। आपकी जैसे वॉशिंग मशीन है, कई बार हम करने के बाद में पानी उसमें पड़ा रह जाता है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि उसी समय आप उसे ड्रेन कर देंगे, भरा हुआ, पड़ा हुआ नहीं रहेगा। और पानी के टैप जो है आपके इस वर्ष लीक नहीं होनी चाहिए, पानी की टंकी आपकी लीक नहीं होनी चाहिए। और इस वर्ष जो है लॉटरी और इस तरह से आप शेयर्स अगर करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। अब बात रही दोस्तों कि घर में जो पुराना पड़ा हुआ सामान है, स्पेशली लोहे का है या टूटा-फूटा सामान है, तो उसको आप इस समय में निकाल दें और धर्म स्थान में आप सरसों के तेल का दान करें, तो वह शुभकारी होगा आपके लिए। अब बात आती है दोस्तों 6 नंबर की राशि, अगर आपका चंद्रमा 6 में है, तो आपको क्या करना होगा? इस वर्ष दोस्तों जो है आपको खर्चा हो सकता है, जिनका डाइवोर्स की सिचुएशन है, तो वो उनका डाइवोर्स हो जाएगा और ससुराल से जिनके बेटे रिश्ते हैं, वो खत्म हो जाएँगे और माता और पिता की माता-पिता की जो है सेहत है, वो अचानक से खराब हो सकती है, तो उसके प्रति आपको जो है सजग रहना होगा। और दोस्तों बच्चों की बात रही कि बच्चों के लिए भी आपको इस वर्ष विशेष ध्यान देना होगा कि वह क्या कर रहे हैं या उनकी संगत कैसी है, ये इस प्रकार से। इस समय में जो आपका उपाय रहेगा, वो बच्चों को आप चूड़ियाँ बाँट सकते हैं, तो ये सुंदर उपाय होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 राशियों का हुआ, अगले वीडियो में हम अब बाकी 6 राशियों को हम कवर करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं फिर से कहूँगी कि इस वर्ष काइंडली अपने हॉरोस्कोप को आप अवश्य चेक करवा लें। नववर्ष आने से पहले-पहले इस वर्ष ज़रूर चेक करवाएँ अपने हॉरोस्कोप को और अपने अगले वर्ष को आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।